अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में जो है आने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न पत्र होने वाला है कक्षा 12 का, आपका विषय कोड 119 रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल 1000% रियल पेपर होने वाला है। प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको एग्जाम हॉल में जाने में देर ना हो। ठीक है, सेकेंड सेटिंग का ये रहने वाला है बायोलॉजी का, लघु बीजाणु निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन, टैपेटम निम्नलिखित में से किसने सबसे भीतरी परत है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर अंडाशय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, परिभूषण किसका बचा हुआ भाग है। तो परिभूषण किसका, तो भ्रूणपोष का है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पर परागण को बढ़ावा देता है। तो कौन पर परागण को बढ़ावा देता है, तो अनुकूलन परागण, स्वर अमोघ, अभय लिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेंगे ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उभय, उभय वाला हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 6 नंबर, अलौकिक जनन की समानता पाई जाती है तो एक कोशिकीय जीवों में, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1000% रियल प्रश्न पत्र है, आप लोग मिलाते रहिए। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके में यही आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनित नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट भी हो जाएगा, राइजोसोम पेंसिलन्स भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन तो बायोफाइलम द्वारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है, आगे क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ विजाणवृत्ति से जुड़ता है क्या कहलाता है। तो विजाणकाय कहलाता है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, सामान्य आवृत्ति बीज पोष कोण होता है तो 2 कोशिकीय में होता है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, विजाण में वृत्त को कहते हैं तो विजाणकाय कहते हैं, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रति भ्रूणकोश में एक अधिक भ्रूणकोश पाए जाने को क्या कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मूल तंत्र। ठीक है, मूल तंत्र बनता है तो मूल तंत्र किससे बनता है, तो देखिए बीज के भ्रूण से बनता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पुष्प बंद रहते हैं तो देखिए इनमें से किसी में नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आगे यहाँ पर दिया, आवृत बीजों में नर्ग युगधोज कहलाता है तो सूक्ष्म जनक कोशिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, सिंह जड़ किसका हो, तो केंद्रीय कोशिका हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं, तो वर्तिकाग्र में होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, एगोस्पर्म किसके द्वारा संलयन होता है, तो नर्ग युग्मक प्लस इसका हो जाएगा अफ्रीनड्रिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, कौन सी संरचना विकसित होते हैं भ्रूण की पोषण प्रदान करती है, तो एंडोस्पर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आवृत विजियो एवं एंडोस्पर्म की अस्लाइडी क्या कहलाती है, तो त्रिगुणित हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों इस पेपर को हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं, फिर हम लोग 22 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम लोग पेपर को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में सभी को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, तभी ना आप लोग पेपर को डाउनलोड करोगे।
ये पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को खोल लेना है, सर्च बार में सर्च कर देना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, यहीं सर्च कर देना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए आयुष दोस्त ऑफिशियल का वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद ना कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपको ना एग्जाम रूटीन वाले सेक्शन में आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पर 12th क्लास का पेपर का लिंक मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे आ जाना है, और नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है, तभी ना पेपर को डाउनलोड कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ देर में हम अपडेट कर देगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर पराग कण की बाहरी परत किससे बनी होती है, तो देखिए स्प्लोरोलेनिन से बनी होती है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी आभासी फल है, तो देखिए आभासी आम, सेव, ठीक है, अंगूर, देखिए आभासी फल यानी कि बाहरी फल, तो टमाटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी टमाटर जो है फल नहीं ना है, इसमें फल पूछ रहा है। आगे कौन सी हार्मोन शुक्र जनन की शुरुआत करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो एंड्रोमोन्ट्रियम कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर शुक्राणु के एंजियोस्पर्म किससे बनता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल से बनता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए मानव शुक्राणु कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 22 जोड़ी भी दिया रहता है, एक सेकंड हम चेक करके बताते हैं ना कि कितने होते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी सुने हैं और 23 जोड़ी, एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक करके बताते हैं कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शुक्रजनन नलिका को काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर ग्रेफिनन फॉलिकल का स्राव क्या है, तो युग्मज हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर डीगो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर मासिक धर्म को नियंत्रित कौन करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड हार्मोन करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे शुक्राणु परिपक्व कहाँ होती है, तो वृषण में होती है, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो देखिए इसका प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी कि फ्लोरिकल कोशिकाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया 35 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर तक क्वेश्चन टोटल दिया गया है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम करा दिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।